प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली का वध कैसे हुआ था? कौन था ये प्रहस्त? सुमाली और केतुमती के पुत्र थे प्रहस्त। प्रहस्त रावण के एक सेनापति में एक था। एक दिन राक्षस राज रावण के आज्ञा प्रकार प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बुमाली, जिसके डांडे बहुत बड़ी थी, हाथों में धनुष लिया और राजमहल से बाहर निकला। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के सामने विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उसके धनुष को खींचता था, तब उससे वज्र और अशनी के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। एक दिन हनुमान जी अशोक वाटिका में आए थे। तब जम्बुमाली के बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतुओं में सूर्य की किरणों से विद हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। राक्षस जम्बुमाली का बाणों के चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थरों की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म के व्यर्थ हुए देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसने घुमाना आरंभ कर जम्बुमाली ने 4 बाणों से शाल वृक्ष को काट दिया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर और परिख को जम्बुमाली के विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा और ना दोनों भुजाओं तथा घुटनों के ही, ना धनुष बचा, ना रथ, ना वहां घोड़े दिखाई और ना बाण। उस परिख से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बुमाली चूर चूर हुआ वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बुमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने के समाचार सुनकर रावण को बड़े क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की ही हो गई। महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली के मारे जाने पर निशाच राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्धों के लिए जाने की आज्ञा दे दी।